अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.2 कराची बोर्ड न्यू बुक जो हमारी मैथ्स की आई है। उसका पहला सवाल कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड एग्जॉस्टिव, या तो फिर सेल्स। ये थोड़ी 4 टाइप्स के सेट्स कह लें या आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कह लें। पहला पार्ट दिया हुआ है, एक सेट के अंदर हमारे पास नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 5 7, एक सेट है 4 5 6 8 9 और 10। अच्छा, इसके आगे मैंने लिखा है डिसजॉइंट। अच्छा, मैंने डिसजॉइंट क्यों लिखा है? डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं डिसजॉइंट सेट वो होते हैं कि एक भी एलिमेंट सेट का एक भी एलिमेंट दूसरे सेट में ना आए। देख, जैसे कि 1 2 3 5 7 4 6 8 9 10 दोनों डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस सेट का एलिमेंट इस सेट में नहीं आ रहा और इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं आ रहा। नेक्स्ट पार्ट इसका है 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8, ओवरलैपिंग। अगर एक भी एलिमेंट अगर दूसरे सेट में आ जाए, जैसे कि 2 और 1 आ रहे हैं, तो वो सेट कहलाएगा ओवरलैपिंग। ई एन ओ का मतलब इवन एंड ऑड नंबर्स। और आगे लिखा हुआ है व्हेन यू इज इक्वल्स टू जेड, मतलब यू होता है एक यूनिवर्सल सेट जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो किसके बराबर दिया हुआ है? जेड, यानी कि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ है सेल। सेल क्या चीज़ होती है? इवन भी यूनिवर्सल सेट में आएगा, ओ भी यूनिवर्सल सेट में आएगा, क्योंकि ओ भी इंटीजर है और इवन भी इंटीजर है। लेकिन इवन और ऑड का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, क्योंकि इवन और ऑड में कुछ भी सेम नहीं होता, तो उसका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट आएगा। इवन और ऑड में एक भी एलिमेंट सेम नहीं होता। इवन में 2 4 6 8 और ऑड में 1 3 5 7, तो एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। लेकिन दोनों सेट हमारे पास क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट जो कि इंटीजर के बराबर है, उसमें मौजूद हैं या पाए जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे सेल। अब अगला पार्ट हम देख लेते हैं, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। और यहाँ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एक्स एज डेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट 0 से शुरू होगा और सो ऑन आगे तक जाएगा। अब नेचुरल एंड होल नंबर शुरू होते हैं 1 से और होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। अच्छा, तो नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट होल नंबर में आता है और दोनों हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आते हैं। पिछले केस में क्या हुआ था कि इवन और ऑड बिल्कुल डिसजॉइंट थे और एक भी एलिमेंट दोनों का मैच नहीं करता था। यहाँ तो मैच कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, क्यू एंड क्यू डैश, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों रियल नंबर्स में आते हैं। और लेकिन रैशनल और इर्रेशनल नंबर मैच का एक भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करेगा। क्यू वाले के एलिमेंट क्यू डैश में नहीं होंगे, क्यू डैश वाले के एलिमेंट क्यू में नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सेल। अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन गिवन है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, ये दो सेट दिए हुए। हमें डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ऑपरेशन फाइंड करने हैं। जैसे कि पहले पार्ट में दिया हुआ है ए यूनियन बी। अच्छा, यूनियन बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आपने 6 7 8 में सब सीखा हुआ है। अब आप माशाल्लाह क्लास 10 में, तो आपको यूनियन इंटरसेक्शन का पता ही होगा। इसको फाइंड कैसे करेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप ए सेट लिख लें 1 2 3 4 5 6, यूनियन है तो यूनियन। फिर आप बी सेट लिख लें 2 4 6 8 10। अब यूनियन का मतलब कि सारे एलिमेंट को अरेंज करके एक साथ लिख दें, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद कहीं 7 है, यहाँ तो नहीं है। इस वाले सेट में देखेंगे 7 है, इस सेट में भी 7 नहीं है। लेकिन 7 के बाद 8 है तो हम 8 लिख देंगे। 8 के बाद 9 ढूंढेंगे, 9 नहीं है। लेकिन 10 है तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो इस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं ए यूनियन बी। अब हमारा अगला पार्ट क्या गिवन है हमें? हमारा अगला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, मैंने चेक भी कर लिया। अब अगला पार्ट हमारा है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए हम किस तरह निकाल सकते हैं? सबसे पहले हमने लिखा बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले मैं बी सेट लिख देता हूँ 2 4 6 8 10। उसके बाद इंटरसेक्शन, अब ए सेट लिख देते हैं 1 2 3
4 5 एंड 6। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन, अब इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2, यहाँ भी 2 कॉमन है। 6, यहाँ भी 6 हमारे पास कॉमन है। तो हमारे पास एक और कॉमन भी है, हमारे पास 4, यहाँ भी 4 कॉमन है। तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। 2, 4 और 6 आंसर हमारे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए का। अब हम करेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी किस तरह निकलेगा वो भी देख लेते हैं। पहले आप ए सेट लिख दें, 4 5 6 माइनस, फिर आप बी सेट लिख दें। बी सेट है 2 4 6 8 10। अब हम लोग माइनस किस तरह करेंगे? यहाँ जो सेम एलिमेंट होंगे उसको हम नहीं लिखेंगे, इस तरह करके काट दें। 2 और 2 कट कैंसिल होगा, 4 और 4 6 और 6। अब जो भी पहले सेट में एलिमेंट बचेगा हम सिर्फ उसको लिखेंगे। पहले सेट में क्या बचे हैं? 1 3 और 5। दूसरे सेट में भी एलिमेंट्स बचे हैं 8 और 10, लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब इसका अगला पार्ट हमारे पास है बी माइनस ए, जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह होगा। पहले हमने बी सेट लिखा, फिर हमने ए सेट लिखा, जो सेम थे उसको हमने कैंसिल कर दिया और हमारे पास बचा 8 और 10। अब एक चीज़ आई है ए ट्राइंगल बी, फिफ्थ पार्ट है। ए ट्राइंगल बी हम किस तरह निकालेंगे वो देख लेते हैं। ए ट्राइंगल बी के लिए ए सेट हमारे पास क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पे भी सेम चीज़ ही करनी है, सेम एलिमेंट हम लोग कैंसिल कर देंगे और अब जो दोनों सेट में एलिमेंट बच जाएंगे उसको लिखेंगे, जैसे कि 1 3 एंड 5 और सॉरी यहाँ से क्या बचा? 8 और 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट, अच्छा यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और ए सेट है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट है 1 3 5 7 9। तो हमें पहला पार्ट फाइंड करना है ए डैश। ये ए डैश है एक कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए। जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5। अब जो जो सेम एलिमेंट हैं वो हम कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करते हैं। अब अगला पार्ट हमारा है बी कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट, ये बी सेट, सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 एंड 9। जो बचेगा उसको हम आंसर में लिख देंगे। ये हमारे पास हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अगला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर हमें दोनों का यूनियन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने जो तरीका बताया बिल्कुल सेम उसी तरह निकलेगा। यूनिवर्सल में से हमने ए को माइनस करना, -1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग क्या करेंगे? सेम एलिमेंट काट देंगे जो हमने पहले भी किया है। हमारे पास बचा 6 8 9 एंड 10। 6 7 भी है, मैंने यहाँ लिख दिया 7। 6 7 8 9 एंड 10 हमारे पास ये एलिमेंट बचे थे जो कि मैंने वहाँ भी लिखे हुए हैं।
पहले पार्ट में। अच्छा, अब बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालने, अच्छा आप लोग बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिएगा बिल्कुल इस प्रोसीजर से। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हमें करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो भी ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है 6, 7, 8, 9 एंड 10, और जो भी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है दोनों को यूनियन करना, 6, 7, 8, 9, 10। तो यूनियन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सारे एलिमेंट मिला के और अरेंज करके लिखने हैं। 6, 7, 8, सॉरी मैंने बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो गलत लिख दिया। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 2, 4, 6, 8, 10। तो हमें क्या करना है, हमें मिलाकर लिखना है। हम मिलाकर कैसे लिखेंगे, 2 के बाद हम देख लेते हैं 3 कहीं भी नहीं है, उसके बाद 4 है, 5 कहीं नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। जो नंबर 2 दफ़ा आ रहे हैं उसको हम रिपीट नहीं कर, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ 1 दफ़ा ही लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, प्रीवियस पार्ट जिस तरह था ये वाला पार्ट भी उसी तरह हम परफॉर्म करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें करना क्या है कि हमें उसी तरह पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसके बाद हमें उन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है। अब इंटरसेक्शन जो मैंने आपको बताया था, इंटरसेक्शन में हमें सेम चीज़ें लिखनी होती हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट मैं दोबारा नहीं निकाल रहा वीडियो में, आप पीछे जाके दे सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकाला था। उसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 6, 7, 8, 9, 10, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन करना। कैसे होगा इंटरसेक्शन, 6, 7, 8, 9, 10 इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10। इंटरसेक्शन में हमें सेम एलिमेंट लिखने होते हैं। 6 और 6 कॉमन है, 8 और 10 भी कॉमन है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, 8 एंड 10। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, और हमें क्या करना है, ए यूनियन बी। अच्छा, जो पहले ब्रैकेट में लिखा है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी, ए हमारे पास था, अच्छा तो ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन बी हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसका यूनियन क्या होगा, वही पुराना तरीका, ये हमने पहले भी किया है, हमें बस अरेंज करके और मिलाकर लिखना है। ए यूनियन बी आ गया। अब हमें सवाल कह रहा है कि भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से माइनस जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ ए यूनियन बी। इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले यूनिवर्सल सेट में सब आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस, अच्छा यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, 8 सही कर देते हैं। अच्छा, ए यूनियन बी का आंसर आया था 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9। अच्छा, अब माइनस करना है तो सेम काट दें, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 6 और 10 हमारे पास बचते हैं। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया हमारे पास 6, 8 और 10। सही है, हमारे पास जो सेम होंगे वो हम काट देंगे। हमारे पास आंसर आया 6, 8 एंड 10, जिसको हमने नहीं काटा क्योंकि वो सेम नहीं थे।
ये हमारे पास हो गया 5th पार्ट। अच्छा 6th पार्ट में हमें A इंटरसेक्शन B करना है, तो ये आप लोग इंशाल्लाह कर लेंगे। पहले हमें कॉमन निकालना है, फिर हम कॉम्प्लीमेंट में से इसको माइनस करेंगे, तो ये आप खुद करिएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डू इट योर सेल्फ। ये 6 पार्ट आपने खुद करना है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट ट्राइंगल B कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ A कॉम्प्लीमेंट का। आप वीडियो पीछे करके दे सकते हैं। A कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 6, 7, 8, 9, 10। और B कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया था 2, 4, 6, 8 एंड 10। अच्छा A कॉम्प्लीमेंट ट्राइंगल B कॉम्प्लीमेंट। ट्राइंगल का जो पर्पस था वो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर सॉल्व कर रहा हूँ। 6, 7 A कॉम्प्लीमेंट की जगह A कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा और B कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं B कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा। ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल का मतलब B सब्ट्रैक्शन होता है और दोनों सेट में जो बच जाता है वो हम लिखते हैं। 6, 6 कैंसिल, 7 नहीं हो रहा, 8, 8 कैंसिल, 10, 10 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, यहाँ से बचा 7 और 9 और यहाँ से बचा 2 और 4। तो अरेंज करके लिख दें अगर, तो 2, 4, 7 और 9। ये हमारे पास हो गया आपका 7 पार्ट। 2, 4 एंड 7, 9। अब हम लोग करने वाले हैं 8 पार्ट। 8 पार्ट में सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। A ट्राइंगल B किस तरह निकालना है। A सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और ट्राइंगल B सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। दोनों का ट्राइंगल यानी कि सब्ट्रैक्शन ही करनी है। 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ बचा 2, 4 और 7 एंड 9। लेकिन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, हमें यहाँ पे डैश दिख रहा है, तो इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ माइनस करना है यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल माइनस जो भी हमारे पास A ट्राइंगल B का आंसर आया है। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस मैं नीचे दूसरा सेट लिख रहा हूँ जो A ट्राइंगल B का आंसर है, वो है 2, 4, 7 एंड 9। तो जो सेम है 2, 2 से गया, 4, 4 से गया, 7, 7 से गया, 9, 9 से गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा और जो चीज़ बचेगी 1, 3, 5, 6, 8 एंड 10 होगी। 1, 3, 5, 6, 8 एंड 10। ये हमारे पास 8वां पार्ट हो गया। तो अब हम 9 पार्ट करते हैं। 9 में हमें क्या करना है, A माइनस B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं, पहले हमें B कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। अच्छा B कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना आता है, पीछे वीडियो में देख सकते हैं। B कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है, वही मैं कॉपी करूँगा। 2, 4, 6, 8 एंड 10। और हमें क्या करना है, A माइनस B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 माइनस B कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हमें माइनस में क्या करना होता है, जो सेम होते हैं वो कैंसिल करने हैं और जो पहले सेट में बच जाता है उसको हमें लिखना होता है। तो हमारा आंसर आया 1, 3 एंड 5। और 10th पार्ट जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ है उसको भी इसी तरह करना है। सबसे पहले मुझे A कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। A कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पूरा निकाल के दिखा दिया और वीडियो में पहले भी मौजूद है A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। उसके बाद A कॉम्प्लीमेंट माइनस B सॉल्व करेंगे, जो सेम होंगे उनको कैंसिल कर देंगे और आंसर हमारे पास बचेगा A कॉम्प्लीमेंट माइनस B का 6, 8 एंड 10। अच्छा ये 17.2 का था, पार्ट A मैंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 रह गए हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।